कुछ और तो समझू ना समझू छोटे मालक, पर आपकी हालत को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। बीना बीबी काफी जिक्र करती हैं आपका, और आप जिक्र करती है? क्या जिक्र करती है? बदखोई। आप मुझे मेरे मालकों की बदखोई करने का कह रहे हैं? अच्छा दादा, हलालखोर बनने की कोशिश ना करो और सच सच बताओ, आखिर वो कहती क्या है हमें, अंधी बिल्ली? दोनों डैड की प्रॉपर्टी की वजह से परेशान है ना? उनकी बातों से तो यही लग रहा था बीबी जी। अच्छा है, अच्छा है। बाप तो खो दिया उन लोगों ने, लेकिन उसके बदले में काफी कुछ पा भी तो लिया है। इतना कुछ जानने के बावजूद भी अब कुछ नहीं करेंगी? मैं उनकी अगली चाल का इंतजार करने के सिवा और कर भी कह सकती हूँ। अगर आप कहें तो कम से कम नैल का बंदोबस्त तो मैं कर ही सकता हूँ। नहीं, इसका मतलब है कि बीना तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत। लेकिन आप सिर्फ मुझे काम बताएं और कीमत सुने, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। अगर आप बुरा ना मनाएं तो आप वापस अपने घर चली जाएं। महमूद भाई, मैं इस वक्त इद्दत में हूं और अपनी इद्दत पूरी किए बगैर मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। महमूद अंकल, ये सिर्फ बीना के नहीं, मेरे भी डैड का घर है और हमें इस घर से जाने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। अच्छा से किया भाभी। चार महीने? उनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तमीज से बात करो एहतिशाम। उनका फरजाद पर उतना ही हक है जितना बीना का। लेकिन इद्दत पूरी करने के लिए उनके पास अपना घर है। एहतिशाम, फरजाद ज्यादातर उसी घर में रहता था जहां बीना रहती है। वैसे भी इद्दत में बार बार आना मुनासिब नहीं लगता। उन्हें उस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? इस खानदान का एक अहम फर्द, जिसे यकीन है कि उनके यहां रुकने की सिर्फ यही वजह नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? उन्हें सिर्फ वसीयत पड़े जाने की बेचैनी है। मैं ये चाहता हूं कि आप उनकी ये बेचैनी दूर कर दें। बाय द वे, आप कब पढ़ रहे हैं वसीयत? एहतिशाम साहब, शायद आप भूल रहे हैं,
कि मैं फरजाद का वकील होने के साथ साथ उसका दोस्त भी था। महबूब साहब, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं था। एहतशाम साहब, ये तुम्हारे हर उस सवाल का जवाब है जो आज के बाद तुम मुझसे करोगे। बीना को मैं खुद समझा दूंगा। जैसे ही तुम्हारी कॉल मिली मिनाज बेटे, मैं चला आया। क्या बात थी? तुम फोन पे बहुत परेशान लग रही। मैं परेशान नहीं हूं अंकल, आई एम एक्साइटेड। आपको याद है एक बार आपने मुझसे कहा था कि अपने डैड से ज्यादा थॉरो जेंटलमैन अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। कहा था। फरजाद हमेशा पहले परसों की, फिर कल की, और उसके बाद आज की सोचता था। लेकिन क्या बात? मैं सोच भी नहीं सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकती कि डैड ने इस सिचुएशन को प्लान नहीं किया होगा। आई मीन, डैड चाहते तो जरूर होंगे ना कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग और बीना अपने रास्ते अलग अलग कर लें। इज़ दैट ट्रू अंकल? मिनाल बेटे, जब तुम्हारी कॉल आई तो मैं फरजाद के सोयम के इंतजामात में मसरूफ था। अंकल प्लीज, फॉर गॉड सेक, 10,000 नौकर हैं ये सब कुछ हैंडल करने के लिए। ओह माय गॉड, कोई सोच भी नहीं सकता हमारी लाइफ पे इस बिल की वजह से जितना ज्यादा इफेक्ट हुआ उसका 1% भी किसी और की जिंदगी पे नहीं हुआ होगा। फरजाद ने इस सूरत हाल के बारे में सोचा जरूर और प्लान भी किया, मगर उसे यकीन था कि इन 3 रोज में इस बारे में कोई सोचेगा। डैड हमें और हम डैड को बहुत अच्छी तरह जानते थे। अंकल, इज इट पॉसिबल कि आज शाम में विल की एक छोटी सी रीडिंग हो जाए, अ स्मॉल मीटिंग? मिनाल बेटे, ये बात तुम संजीदगी से कह रही? मनैल, मुझे एक बात करनी है। नाइल, गो अवे, जाओ अभी। बहुत जरूरी काम है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम कुछ भी नहीं है। अंकल प्लीज आप जाइएगा मत, आई विल बी राइट बैक। मुझे समझ में नहीं आती है, वो आखिर क्यों चाहती है कि हम लोग खामोश रहें?